आज हमारे साथ भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक और बोकारो के लोकप्रिय विधायक माननीय विरंची नारायण जी खबर 365 न्यूज़ और गांडीवी स्टूडियो में आपके सवालों को जवाब देने के लिए मौजूद। हम बात करते हैं विधायक श्री विरंची नारायण जी से। विधायक जी, आज विधानसभा में सोमवार होने के बावजूद मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं हो सका, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जो सवाल आपने मुझसे किया है, आज जब कार्य संचालन नियमावली का इन्वलप खुला और उसमें मुख्यमंत्री प्रश्नकाल गायब थे, तो बहुत ही दुख पहुंचा, बहुत दुखद स्थिति का सामना करना पड़ा। पिछले लगभग 20 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ जब मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दिन, सोमवार के दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल गायब हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी सीधा सीधा जनता के सवालों से भागना चाहते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्री हुए और सबों ने हर परिस्थितियों में जो विधानसभा के सदस्य हैं उनसे सीधा सवाल पूछा करते हैं, सवाल का सामना करने का काम किया। पहली बार कोई कमज़ोर मुख्यमंत्री दिखा, और शायद इसलिए कि 1.25 साल में इनके पास बतलाने के लिए शायद कुछ भी नहीं है, और इससे बहुत खराब संदेश गया है। आज मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलकर आज श्रीमान CP सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा के लगभग सारे विधायक माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलकर भी इस शिकायत को दर्ज कराए, और हम लोगों ने उनसे भी आग्रह किया कि आप विधानसभा के कस्टोडियन हैं। और जो देश भर में महंगाई आज चरम पर है, लोग त्रस्त है, केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार लोगों में रोष फैलता था, आप इसको किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि आप भाजपा के मुख्य सचेतक हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जिस महंगाई की बात कर रहे हैं, सत्ताधारी दल के लोग आज प्रदर्शन भी किया उन्होंने विधानसभा के बाहर। मेरा मानना है कि ये जो महंगाई है वो वैश्विक है। अब कच्चे तेल का मूल्य अगर बढ़ेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ भी कीमतें बढ़ेंगी। अब विकास के जो काम पिछले 50 वर्षों में नहीं हुए, वो सारे काम मोदी जी लगातार करना चाह रहे हैं। अब 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना, चाहे गरीब हो या अमीर, सबों के घर में नल से जल पहुंचाने की योजना मोदी जी की है। तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कोई पेड़ पर तो फलते नहीं। दूसरी बात कि जिस पेट्रोल और डीजल की बात कांग्रेस से हेमंत सोरेन जी के लोग कर रहे हैं, झामुमो और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं ये अपना सेस घटा देते हैं? जो राज्यांश है, अगर उनको लगता है झारखंड के लोगों की इतनी चिंता है, तो अपना सेस घटा दीजिए ना। राज्य का जो सेस अगर आप घटा देंगे तो कम से कम 20-22 रुपया डीजल पेट्रोल का दाम घट जाएगा। तो आप अगर झारखंड में कुछ करना चाहते हैं तो आप सेस डाले हुए हैं 23 रुपया के आसपास, तो अब जवाब देंगे कि हमको तो विकास करना है, इसलिए हम ले रहे हैं। तो भारत सरकार को विनाश थोड़ा ही करना है, मोदी जी को भी तो विकास करना है। इसलिए सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करने की नीति पे चलना अच्छी बात नहीं है। मेरा आग्रह सिर्फ इतना ही है कि अगर मूल्य को घटाना है तो ईमानदारी से राज्य सरकार को भी चिंता करनी चाहिए। विधायक विरंची नारायण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बोकारो के लगातार दूसरी बार चुने गए विधायक हैं। ऐसा आखिर आपने क्या किया बोकारो के लिए कि लोगों ने आपको चुनकर दोबारा विधानसभा में भेजा है? और साथ ही आप हमें बताएं कि बोकारो को लेकर आपके भविष्य की क्या योजना? देखिए, मैं बोकारो की महान जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें बहुत नमन करता हूँ। मुझे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दोबारा विधानसभा में भेजने का काम किया। मैंने 6 साल पहले संकल्प लिए थे कि बताऊंगा कि विधायकी क्या होती है, जनप्रतिनिधि क्या होते हैं, और मैं लगातार बोकारो की जनता से हर सुख दुख में खड़ा रहा, जुड़ा रहा। प्रतिदिन लोगों से मिलता हूँ, उनके सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, और मैंने एक योजना बनाई कि क्या ऐसे काम हैं जो मुझे करने चाहिए। मैंने अपनी प्राथमिकता तय की, जिसके तहत गरगा नदी पर हमने लगभग 9 पुल का निर्माण कराया, बड़े बड़े पुलों का निर्माण कराया। 50 बोकारो को जोड़ने वाला एक पुल था। मैं आपको बताऊं कि पिछले 12-15 वर्षों से लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी, और मैंने बहुत संकल्प पूर्वक उसको पूरा कराया। इसके अलावा 8 पुलों का निर्माण कराया। बोकारो के लोगों का एक सपना था कि हम भी यहाँ से हवाई उड़ान भर सकें। मैं आपको बताऊं कि मेरे प्रयत्न के
फलस्वरूप आज बोकारो में हवाई उड़ान की जो सुविधा है वो लगभग अंतिम चरण में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 15 अगस्त के बाद कभी भी बोकारो के लोग हवाई यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा बोकारो में एक बोकारो जनरल हॉस्पिटल के अलावा कुछ भी नहीं था। तो आज किसी को अगर हार्ट अटैक हो जाए तो सिवाय एस्पिरिन देने के वो कुछ नहीं करते थे। वहाँ कैथ लैब नहीं था। तो मैं तड़पता था कि कैसे बोकारो के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, और मैंने बहुत प्रयत्न किया इसके लिए। आज कहते हुए अच्छा लग रहा है कि लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से 250 बेड का एक अस्पताल आज निर्माणाधीन है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और 22 दिसंबर 2022 में वो ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसमें कैंसर, किडनी, हार्ट आदि गंभीर से गंभीर रोगों का इलाज होगा। और मैं आपको बताऊं कि भगवान न करे किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो, रांची और गढ़वा पलामू के भी कोई मरीज होंगे, चाईबासा के भी, तो उनको मुंबई जाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बोकारो में आकर अपना इलाज करा सकते हैं, कम पैसे में अपना इलाज करा सकते हैं। गरीब से गरीब लोगों को भी मैं वहाँ से वापस जाने नहीं दूंगा, झारखंड के कोने कोने के गरीब मरीज को, आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे काम बोकारो में हुए हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कराने की दिशा में हम लोग लगभग सफल हो गए हैं। मैं BCCI का आभार व्यक्त करता हूं और JCA के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान अमिताभ चौधरी जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। सेल का धन्यवाद देता हूं, केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 20 एकड़ ज़मीन हम लोगों को दे दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी साल के दिसंबर आते आते लगभग 40,000 की क्षमता वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो सारे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, वैसा बनकर तैयार हो जाएगा और बोकारो के लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आनंद लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एयरपोर्ट और स्टेडियम है, ये बोकारो के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। वैसा इसलिए कि जहाँ भी एयरपोर्ट आया, इसीलिए स्टेडियम आ रहा है, और जब स्टेडियम आएगा तो एक 5 स्टार होटल भी आना है यहाँ। तो जैसे ही 5 स्टार होटल आएगा तो बोकारो स्टील प्लांट के पास लगभग 20,000 एकड़ भूमि आज उनके पास वैकेंट लैंड पड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ मित्तल आकर वापस चले गए, पोस्को वाले कोरियन कंपनी वापस चले गए, सिर्फ इसलिए गए कि एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, ठहरने की सुविधा नहीं थी। उनकी निगाह ज़मीन पर है, लेकिन सुविधा का अभाव था। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, जैसे ही स्टेडियम के साथ साथ 5 स्टार होटल आ जाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद जो 20,000 एकड़ खाली ज़मीन है, BSL के साथ वो लोग अपना टाई अप करेंगे और जॉइंट वेंचर करके इतनी ज़मीन है कि एक नहीं 10-10 स्टील प्लांट और पावर प्लांट उस ज़मीन पर बन सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो विज़न के साथ मैं काम कर रहा हूँ, आने वाले समय में बोकारो के जो नौजवान है, शायद ही कोई वैसा नौजवान बचेगा जिसके हाथ में रोजगार नहीं होगा। 2024 आते आते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि झारखंड का 1 नंबर का विधानसभा बनाकर दिखाऊंगा बोकारो। तो ये हमारे साथ थे भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक विधायक विरंची नारायण जी। आप देखते रहिए खबर 365 न्यूज़ और गांडीव। लगातार आपके सवालों को हम लोगों तक पहुंचाएंगे और उनका वाजिब हल आप तक पहुंचाएंगे। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।